बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, 2 नवंबर और बुध का दिन था, वेडनेसडे था। मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया ये देखते हैं। 41,944 पे मार्केट ने जो है क्लोजिंग दी। 135 पॉइंट मार्केट ने जोड़े, 0.33% का गेन लिया। वॉल्यूम वंस अगेन वही ड्राई वॉल्यूम थे, 7.25 के भी करीब जो है वॉल्यूम, ऑलमोस्ट जो है 7.25 करोड़ के भी करीब जो है ऑलमोस्ट वॉल्यूम जनरेट नहीं हो पाए पूरी तरीके से। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 41,808 पे थी। डे रेंज की बात करें तो 41,727 से 42,000 तक ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने सिर्फ 300 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएट किया और क्लोजिंग अपने हाई के पास ही दी है। 52 वीक रेंज की बात करें तो इसका ये जो स्क्रॉलर है वो हमारा अभी यहीं का यहीं है, कोई इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है, जो कि अभी आने वाले डेज में दोबारा पीछे जा सकता है। ग्राफिकली देखें तो मार्केट खुली, नीचे एक डाउन लगाया, उसके बाद टॉप लगाने की कोशिश करी, फिर उसको रिजेक्शन मिली, फिर टॉप लगाने की कोशिश करी, फिर रिजेक्शन मिली, फिर नीचे गई, फिर टॉप लगाने की कोशिश करी। एट दी एंड मार्केट ने जो है अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग दी। दैट्स वाइज में हमें 135 पॉइंट जो है ऐड मिले। टॉप परफॉर्मर में बात करें तो हैस्कोल, WTL, सिनर्जी, जीटेक, TPLP, SNGP, TRG, PRL, SSGC और नेटसोल वगैरह थे। अच्छा जी, फीपीलीपी चार्ट अगर हम देखें 2 तारीख का तो क्या हुआ ये देखते हैं। फीपी ने $0.06 मिलियन की बाइंग करी है और लोकल्स ने जो है $0.06 मिलियन की सेलिंग करी है, यानी फॉरेनर्स ने माल को आज उठाया है, लेकिन कोई इतनी खास क्वांटिटी नहीं है। बैंक्स की बात करें तो $0.19 मिलियन की बाइंग, ब्रोकर की $0.61 मिलियन की बाइंग, कंपनीज की $0.27 मिलियन की सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट की $0.53 मिलियन की सेलिंग, फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल $0.37 मिलियन की बाइंग, इंश्योरेंस कंपनी $0.94 मिलियन की सेलिंग, म्यूचुअल फंड $0.12 मिलियन की सेलिंग, NBFC $0.10 मिलियन की सेलिंग के साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.20 मिलियन की बाइंग और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.59 मिलियन की बाइंग के साथ ओवरऑल 1 2 3 4 5 प्लेयर जो है बाइंग पे रहे, 1 2 3 4 5 सेलिंग पे रहे। वंस अगेन एक पार्टिसिपेंट जो है मार्केट से आज आउट रहा। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेंट है, अगर बायर परस्पेक्टिव से हम देखें इस वैल्यू के हिसाब से, तो ब्रोकर रहा। ब्रोकर जब भी बाय करता है तो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी देखा, वो इतना लंबे अरसे के लिए होल्ड नहीं करता, 1 या 2 दिन बाद जो है प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है और बाकी डिपेंड करता है मार्केट के सेंटिमेंट पर और उसकी सिचुएशन पे। नंबर 2 ये सबसे बड़ा सेलर देखें हमारे पास कौन सा है, तो सबसे बड़ा सेलर हमारे पास $0.94 मिलियन की सेलिंग के साथ हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं और इंडिविजुअल ने भी बाइंग करी है बट नॉट दैट मच। और अगर इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर को हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ, नीचे यहाँ पे हमारे पास जो है ब्रोकर्स आ गए। तो ब्रोकर्स की अगर हम देखें जो बाइंग हुई हुई है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं उनके अंदर ज़रा तगड़ी हुई हुई है और उसके अलावा ऑल अदर सेक्टर के अंदर $0.46 मिलियन की बाइंग हुई हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग देखें तो सबसे ज़्यादा किधर हुई है, बाइंग किधर हुई है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो इंश्योरेंस कंपनी ने माल को दबा के बेचा है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन टेक्नोलॉजी और पावर सेक्टर में भी की हुई है। देखें बेचा हुआ है, नेगेटिविटी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही बेच रहे हैं। एक्यूमुलेशन भी ऑन अदर हैंड थोड़ी थोड़ी चल रही होती है। उसके अलावा अगर हम देखें, जैसे लेट सपोज अगर हम ब्रोकर्स का ही डाटा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे उनकी बाइंग ऑल अदर सेक्टर्स में और अपार्ट फ्रॉम दैट जो है हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में, तो दूसरे प्लेयर्स को देखें तो फीपी भी ऑल अदर सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग के साथ रहे और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में फीपी भी बायर है नंबर 1। ऑल अदर सेक्टर में बैंक्स भी बायर है थोड़े से और हमारे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बैंक्स बायर यहाँ पे नहीं रहे। कंपनीज की बात करें तो वो सेलिंग पे रही ऑल अदर सेक्टर में और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन वो मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन एक्चुअली मिक्स हो गया। तो मार्केटिंग कंपनीज में बेसिकली इनकी भी बाइंग रही है। हमारे इंडिविजुअल की तो माशाल्लाह सब में ही बाइंग रहती है और अगर देखें तो इसी में जो है इंडिविजुअल ने माल को बेचा है, उन्होंने ख़रीदा नहीं है। तो खैर अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इधर सेलिंग पे रही। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी माल को इस सेक्टर में थोड़ा सा जो है एक्यूमुलेट किया है। NBFC को देख लें तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया और अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उन्होंने भी सेलिंग करी। तो यानी ओवरऑल अगर हम मोटा देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लेयर्स जिनको मैं बोलूँ, ये जो मार्केट के प्लेयर्स होते हैं, बैंक्स, ब्रोकर्स और आपके अदर ऑर्गेनाइजेशन, 3 प्लेयर्स हैं ऑलमोस्ट सेम सेक्टर के अंदर बाएंगे। तो इनके आप स्क्रिप्ट को निकाल के देख सकते हैं, हो सकता है एक छोटा सा बाउंस जो है हमें देखने को मिल जाए। फर्दर इसको हम चार्ट पर डिस्कस करते हैं।
अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर जो है अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। वही वंस अगेन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, जिसमें किसकी बाइंग हम लोगों ने देख ली। पावर जनरेशन सेक्टर 48 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 39 पॉइंट, फर्टिलाइजर 19, ऑटोमोबाइल 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। टेक्नोलॉजी सेक्टर नेगेटिव रहा 22 पॉइंट के साथ, कमर्शियल बैंक 14 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 10, मिसलेनियस 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने भी लेस कराए। कंपनीज की बात करें तो HUBC ने 40 पॉइंट जोड़े, POL ने 32, PSO ने 20, PPL ने 14, SNGP ने 13, ईफर्ट ने 11 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी जोड़े। नेगेटिविटी में TRG ने 19 पॉइंट लेस कराए, HBL ने 13, UBL ने 12, दावा ने 9, PSCL ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हमारे पास दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस कराए। मार्केट के हीट मैप को अगर हम देखें तो ये आज का हमारे पास हीट मैप है। ओवरऑल देखें तो हरियाली है, मगर वो एक जो सही प्रेशर आया है, सही तगड़ी जो बाइंग हुई है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में SNGP, PSO और APL के अंदर हुई है। और इस सेक्टर के अंदर किसकी बाइंग है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्दर आप इसके अपने हिसाब से लेवल्स जो हैं आप लोग निकाल के देख सकते हैं, और अगर किसी की पोजीशन है इनमें से किसी में, तो वो जहाँ पे कमिंग प्रॉफिट आ रहा है आपका, जो सामने आपके पास नया रेजिस्टेंस आ रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आपको लाजमी करनी चाहिए। अच्छा जी, 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यही हमारा डेली चार्ट है। कल यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन हुई थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मैं थोड़ा सा आपको अगर दिखाऊं तो ये कैंडल की बॉडी देखें, नंबर 1। टेक्निकलिटीज़ देखें, एक नज़र होती है चीज़ और एक नज़रिया होती है। तो बज़ाहिर नज़र तो आ रहा है हरा हरा है, लेकिन यहाँ पे आप नज़रिया थोड़ा देखें, अब आपको इस कैंडल के पीछे भी साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी कि क्या हुआ है इस कैंडल के बैक एंड पे। और मैं आपको भी एक चीज़ दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तगड़ी कैंडल बनी जिसने तकरीबन 650 550 पॉइंट जो है जोड़े, और ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे तो गेन भी 1.32% का इसने दिया, जो कल हमने वीडियो में डिस्कस किया। उसके बाद आज इसने जो है 50 का ये जो मूविंग एवरेज हमारे पास आ रहा है, और ये रेजिस्टेंस एक जगह पे आ रहा था, इसके ऊपर इसने आज जो है क्लोजिंग दी है, बट वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा नहीं आए। ये चीज़ थोड़ी जो है एक लम्हा फिक्रिया होता है कि एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम क्यों नहीं आ रही। जब रेजिस्टेंस तोड़ना ही था तो फिर दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने भी इसके अंदर जोर क्यों नहीं लगाया, जबकि क्लियर रेजिस्टेंस सबके सामने है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है आज इसने जो है यहाँ पे अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है, 41,800 का लेवल जो कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। नंबर 2, इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI 52 पे है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा जो मैकडी है, मैकडी को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ऊपर जाते जाते नेगेटिविटी इसमें बनी थी, और एकदम अगर आप देखें तो ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। अभी इसने जो है एक सिग्नल जनरेट किया नहीं है, तो फिल वक्त अभी हमारे पास जो है कोई कंफर्मेशन नहीं। ऑल दो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये हमारे पास जो है कंटिन्यूएशन और एक तगड़े ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कर रहा होता है। लेकिन सोली हम लोग कभी भी सिर्फ एक चीज़ को देख के एनालिसिस नहीं करते, मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल चीज़ों को हम लोग पहले देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर मर्ज करके फिर अपना ओपिनियन जो है आप लोगों के साथ एक तो शेयर भी किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग भी अपना टेक्निकल एनालिसिस इसी तरीके से करें, किसी एक स्पेसिफिक सिग्नल को देख के ना ट्रेड ली जाती है और ना लेनी चाहिए। इसको मैं आवरली पे अगर ब्रेक डाउन करके आपको दिखाऊं तो आवरली पे आप देखें, यहाँ पे इसने जो है एक जो कल हम लोगों ने आपके डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखाई थी, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से इसने इसको जो है एक अगर आप देखें शॉर्ट टर्म उसके अंदर सस्टेन भी किया, और यहाँ आके इसने रीटेस्ट किया, इसको इस रेजिस्टेंस को टूटा और यहाँ पे इसने इसको रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे इसने एक बड़ी तगड़ी कैंडल दी है विद हाई वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम्स को अगर आप यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, जब टूटे यहाँ पे फिर ऊपर जब सस्टेन हुए, तो यहाँ पे कितने वॉल्यूम्स आप गौर करें, एवरेज से ज़्यादा है। याद रखिएगा ये आवरली का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें और यहाँ पे अगर आप देखें कि सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है कैंडल तो बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन वॉल्यूम उस हिसाब के नहीं आ रहे, यानी ये कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस तो एक साइडवेज में सही जगह पे सस्टेन कर रहे हैं और वो उसको रिटेस्ट कर रहे हैं, और वो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन हमें सिग्नल भी दे रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम हमारे पास जो है वो थोड़े से घट रहे हैं। तो ये एक हमारे पास जो है एक सिचुएशन हो सकती है, और हमारे पास जो बाइंग है वो किसकी आपको भी पता है। उसके बाद एक चीज़ अगर मैं आपको और दिखाऊँ थोड़ा सा इसको, बल्कि पहले यहाँ पे मैं आपको आवरली भी दिखाऊँ, देखें RSI भी हमारा जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस जो है ये आवरली के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें ये लाइन फिल वक्त में इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। ये आवरली की लाइन है, रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें तो RSI हमारे पास जो है आवरली बेसिस पे वंस अगेन हमारे पास डाइवर्जेंस शो कर रहा है। मैकडी को देखें, इसने एक बहुत लंबी राइट दे दी है, हिस्टोग्राम श्रिंक हो रहे हैं, और ये अब आउट टू सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें मोहतात होने की ज़रूरत है। इसको मैं 5 मिनट में अगर आपको करके दिखाऊँ तो ये आपको पूरे दिन की जो हेरा फेरी हुई है, जो पूरी साइकिल चली है, तो उसमें आपको पता लगेगा। नीचे डेट आ रही होगी, इसको देखिएगा, तकरीबन आज यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट दिन शुरू हुआ,
यहाँ से देखें रेजिस्टेंस जो है आ रहा था, जो मैंने आपको बताया माइक्रो लेवल पे, अगर आप उसको देखें टूटा भी, लेकिन उसको उठाया गया वहाँ से, फिर उसको देखें आप साइड में ही रखा गया, साइड वेज में ही नहीं रहा, वहाँ से जो है वो ऊपर नहीं गया। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो एट द एंड ऑफ द डे, यानी आखिर के 15-20 मिनट अगर आप देखें तो कैंडल्स तगड़ी बनी है। वंस अगेन वॉल्यूम उस हिसाब का साथ नहीं दे रहे, तो ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। देखिए कंफर्मेशन कोई भी किसी चीज़ की ना दे सकता है, ना किसी को पता होती है, तो हो सकता है ये ज़रा सा कल एक बाउंस दे, लेकिन अल्टीमेट ये दोबारा हमारे पास अभी फिल वक्त अगर मैं इमीडिएटली बोलूँ तो हमारे पास जो रेजिस्टिंग पॉइंट था 41,800 का, वो हमारे पास जो है इमीडिएट सपोर्ट बन सकती है। तो इस पर आपको मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हो सकता है ये जो रैली यहाँ पे जो 5 मिनट के फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो इतनी लंबी एक चली है, अब ये हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा हो माल। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर मैं आपको उसको ट्रेंड लाइन भी लगा के दिखाऊँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक दफ़ा इसने इसको तोड़ा है, और यहाँ से अब ये प्राइस एक्शन भी आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो एक चीज़ जो प्राइस एक्शन को समझते हैं, वो भी एक इंडिकेशन देख रहा है कि एग्जॉशन दिख रही है, मतलब हायर 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 लो जो बन रहे थे वो अब यहाँ पे आके रुक रहे हैं। तो यहाँ पे जो बायर्स है मे बी पॉसिबल वो यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हो, और एग्जॉशन तो हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऑलरेडी दिख ही रही है, डाइवर्जेंस भी दिख रही है। तो लेट्स सी कल फिर फर्दर सिग्नल जो हमें इसमें मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में भी आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। वीडियो में कुछ भी आपकी लर्निंग होती है काइंडली उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, उससे हौसला अफजाई होती है और मज़ीद पर बेहतर कंटेंट बनाने में जो है हमें भी मज़ा आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से ज़रूर हमें जो है आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।